नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आइन पर जो क़ानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालिमियत को बरक़रार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। मूल पाठ में है मूल पाठ से अलग यदि कोई विषय है तो उसको रिकॉर्ड में नहीं रखेंगे। जिनको आपने भी सुना, ये हैदराबाद के सांसद हैं, पहले भी सांसद रह चुके हैं और राजनीति का खासा अनुभव है इनको। ये अभी हाल ही में अपनी सांसदी की शपथ ले रहे थे भारत की सदन के अंदर, और इन्होंने एक नारा दिया जाते जाते, जय फिलिस्तीन। इस फिलिस्तीन का जो है बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, इस नारे का जो है बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। और विरोध हो भी क्यों ना, जय फिलिस्तीन बोलना भारत की सदन में इसका सीधा सा मतलब है कि आप इजराइल के विरोध में हैं। और भारत के लोग कभी ये नहीं चाहेंगे कि हम भारत के लोग इजराइल का विरोध करें। क्यों? क्योंकि जब भी भारत को एक मजबूत दोस्त की ज़रूरत पड़ी है, इजराइल हमेशा भारत के साथ खड़ा हुआ है, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो युद्ध में हो। तो जो इजराइल हमेशा भारत को सपोर्ट करता है, हम उसके खिलाफ कैसे खड़े हो सकते हैं? और एक नेता, एक जनप्रतिनिधि जो कहीं बहुत सारे लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, एक ऐसा रिस्पॉन्सिबल पर्सन जब ये बात कहता है तो कहीं ना कहीं एक मानसिकता का पता चलता है कि इंडियन मुस्लिम क्या सोच रहे हैं। आपको पाकिस्तान में जो मुस्लिमों के साथ हो रहा है वो नहीं दिख रहा, आपको जो अफगानिस्तान में मुस्लिमों के साथ हुआ वो नहीं दिख रहा, सिर्फ इजराइल जो फिलिस्तीन के साथ कर रहा है वो आपको दिख रहा है। वहाँ का जो लड़ाई है वो उनकी अपनी लड़ाई है, और कहीं ना कहीं इजराइल उसमें बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि पहले उनकी तरफ से अटैक हुए हैं, उसके बाद इजराइल अपने लिए जवाब दे रहा है। तो अगर ऐसा अपनी संस्कृति के लिए कोई देश करता है तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ गलत है। आप इंडिया में रह रहे हैं, आप बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, आपको सारी सुख सुविधाएं मिल रही है, इसलिए आप सोशल मीडिया पे हो चाहे ज़मीन पे हो भारत के दोस्त का विरोध कर रहे हैं, इजराइल का। फिलिस्तीन से आपका कोई लेना देना नहीं है, कोई खासी हमदर्दी भी नहीं है आपको फिलिस्तीन के लोगों से, लेकिन सिर्फ इजराइल इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए फिलिस्तीन को सपोर्ट करना है। यह जो मानसिकता है ये समझ में आती है। और एक ऐसा नेता जो लाखों लोगों का जनप्रतिनिधित्व करेगा, वो जब सदन में जाकर जय फिलिस्तीन का नारा लगाता है तो कहीं ना कहीं ये बात बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर देती है कि इंडियन मुस्लिम एक्चुअली में क्या सोच रहा है। हमारा जो सपोर्ट करता है हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए। इजराइल ने कई बार भारत का सपोर्ट किया है, तो हम इजराइल को छोड़कर फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सीधी सीधी दुश्मनी है इजराइल से, या जो दो देशों के बीच में मधुर संबंध है उनको खराब करने की चाल है। और ये जो साजिश है ये सबको समझ में आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो ओवैसी साहब ने सदन में जाके जय फिलिस्तीन बोला है, तो उससे जो इंडियन मुस्लिम्स है उनकी क्या सोच है वो उन्होंने वहाँ पर बताई है, क्योंकि वही हमेशा कहते हैं कि मैं भारत के 30 करोड़ मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति हूँ।